हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस समाप्त हो गया है। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। न्यूमेरिकल लगाने के पहले थोड़ा सा उन बातों की रिवाइज कर लेते हैं जिन पर सवाल लगेंगे। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया गया, विद्युत विभव के बारे में बताया गया कि जो है विद्युत विभव एक अदिश राशि है। व्यवहारिक जब परिभाषा इसकी बताई गई तो परिभाषा में बताया कि अनंत पर विभव को क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। हमने आपको ये भी बताया था सूत्रानुसार कभी कभी ऐसा नहीं, जब सवाल में परिस्थितियां बदल जाती हैं तो उस परिस्थिति में विभव अलग तरह से ज्ञात करेंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विभव होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 Q/R होता है। अगर किसी बिंदु पर कई आवेशों के कारण विभव निकालना है तो क्या करना है, अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर विभव निकालेंगे और सभी विभव के क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो उस बिंदु पर परिणामी विभव प्राप्त हो जाएगा। हमने सीखा कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं तो उनकी जो एक निकाय बनाते हैं तो उसकी स्थिति ऊर्जा किसकी होगी, 1/4πε0 Q1 Q2/R के इक्वल होगी। हमने देखा कि वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है और किसी भी बिंदु पर विभव क्या होता है, ये हमने सीखा। हमने सीखा कि अगर दो संधारित्र है, एक संधारित्र है तो उसकी धारिता क्या होगी, C=ε0 A/d होगी। हमने सीखा कि अगर उस संधारित्र के बीच के प्रावर्तन पूरी रूप से तरह से भर जाए तो उसकी संधारित्र की धारिता k गुना बढ़ जाएगी, अर्थात C=k=ε0 A/d होगा। हमने आपको यह भी बताया, हमने सीखा कि अगर संधारित्र के बीच की मोटाई का कोई प्रावैधिक पदार्थ रखा जाता है तो उस स्थिति में उसका जो उसकी जो धारिता होगी C=ε0 A/d - t + t/k होगी। ये भी हमने सीखा। हमने ये भी सीखा कि दो संधारित्रों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 1/c=1/c1 + c 1/c2 का सूत्र लगाएंगे। हमने ये भी सीखा कि इस स्थिति में प्रत्येक संधारित्र का आवेश समान होगा। हमने ये भी सीखा कि श्रेणी क्रम की स्थिति में जो है क्या होगा, जो है तुल्य धारिता घट जाएगी। हमने समांतर क्रम में संयोजन देखा। हमने सीखा कि अगर दो संधारित्र को अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी तुल्य धारिता बढ़ जाती है। और हमने ये भी सीखा कि इस परिस्थिति में संधारित्रों के सिरों के विभवांतर क्या होते हैं, समान होते हैं। और हमने ये भी सीखा कि अगर जो है धारिता बढ़ानी है तो श्रेणी क्रम में अगर समांतर क्रम के लिए C= किसका होगा, C1 + C2 होगा। हमने ये भी सीखा कि अगर किसी संधारित्र को जब हम आवेशित करते हैं तो उसमें ऊर्जा संचित होती है और वो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और इसके लिए U = 12 CV², U = 12 QV, U = Q² 12Q²/C, ये सूत्र आपको बताएगा। क्लियर, इतनी बात समझ आएंगे आगे। फिर हमने वान डे ग्राफ के गणित के बारे में बात किया जिसकी थ्योरी कल हमने आपको बताई थी। अब आज हम लोग एक्सरसाइज में पहुंचेंगे, सवाल लगाएंगे। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास, एक्सरसाइज। और इसमें पहला जो सवाल है 2.1, मतलब पहला सवाल वो क्या है कि 5 × 10⁻⁻8 कूलम और -3 × 10⁻⁸ कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी दो आवेश है, एक आवेश कितना है, 5 × 10⁻⁸ कूलम है। क्लियर। और जो दूसरा आवेश है वो कितना है, -3 × 10⁻⁸।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात समझ आ रही नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं होगी। कह रहा है ये बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की किस बिंदु पर आवेश शून्य होगा? किस बिंदु पर आवेश शून्य होगा? तो हमने माना कि जो पहला आवेश है इससे x सेंटीमीटर की दूरी, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? x सेंटीमीटर की दूरी पर परिणामी विभव क्या होगा? शून्य होगा। x सेंटीमीटर परिणामी विभव क्या होगा? शून्य होगा। तो ये हो गया x सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 16 माइनस x होगा, क्योंकि पूरा डिस्टेंस 16 है, ये x हो गया, तो क्या होगा? 16 माइनस x सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं है? तो दिक्कत तो नहीं होगी मुझे लगता है। आगे बढ़े हम लोग। तो अब हम यहां पर परिणामी विभव मानते हैं शून्य। कहां पर? ये मान लीजिए बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और बिंदु पी पर जो है विभव शून्य। तो बिंदु पी पर किसी कारण विभव उत्पन्न होगा? इस आवेश के कारण 5×10⁻⁸ के कारण, कूलाम के कारण भी विभव उत्पन्न होगा। और किसके कारण उत्पन्न होगा? -3×10⁻⁸ कूलाम आवेश के कारण भी इस बिंदु पी पर विभव उत्पन्न होगा। और इन दोनों का जो परिणामी विभव होगा वो शून्य के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम ये मान रहे हैं, सवाल में कह रहा है कि किस बिंदु पर विभव शून्य है, तो हम मान रहे हैं बिंदु पी पर विभव शून्य है। क्लियर हो गया? तो चलिए लिखते हैं 5×10⁻⁸ कूलाम के कारण बिंदु पी पर विभव, बिंदु पी पर जो विभव होगा वो क्या होगा? 1/4πε0। तो क्या होगा? विभव का सूत्र क्या है? 1/4πε0 Q/R। बताया कितना? तो 1/4πε0 हो गया। क्यों? क्यों मतलब आवेश, आवेश कितना है? 5×10⁻⁸ अपान r। डिस्टेंस कितना? x सेंटीमीटर। तो x × 10⁻⁻2 वोल्ट। 10⁻2 कहां से आया? क्योंकि सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया। अब यदि आपकी इच्छा हो तो आप 1/4πε0 की वैल्यू 9×10⁹ भी लिख सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग। अब यहां से इसी प्रकार ये हो गया V1 मान लीजिए, और -3×10⁻⁸ कूलाम आवेश के कारण, यहां पर आवेश लिख देंगे, आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, बिंदु पी पर जो विभव होगा वो क्या होगा? बिंदु पी पर जो विभव होगा वो होगा 1/V2 मान लेते हैं विभव को। V2 = 1/4πε0। V2 = 1/4πε0 इंटू आवेश माइनस में, तो यहाँ कौन चिन्ह आ जाएगा? माइनस का। मैंने बताया था जब आवेश माइनस होगा तो क्या आएगा? -1/4πε0 के अपान हो जाएगा। 4 निगेटिव है, 4 निगेटिव तो यहाँ पर माइनस के लगाएगा। चाहे यहाँ लिखे, क्योंकि स्थान पर माइनस लिखे, चाहे आगे लगाने की दिक्कत नहीं है। तो कितना होगा? 3 × 10⁻⁸ अपान r। r डिस्टेंस कितना है यहाँ से?
16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स इंटू 10 टू पावर माइनस 2, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। तो बिंदु P पर इसके कारण भी वो निकल गया, और पहले आवेश के कारण भी वो निकल गया, दूसरे आवेश के कारण भी वो निकल गया। अब परिणामी विभव क्या है यहाँ पर? 0 के बराबर है। परिणामी विभव क्या है? 0 के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसलिए V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। परिणामी विभव 0 है, यानी दोनों का ऊपर 0 के बराबर है। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन x इंटू 10 टू पावर माइनस 2। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? V2 की वैल्यू हो गई, माइनस करके लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्लियर, इंटू यहाँ पर भाई माइनस है तो प्लस माइनस के होगा, क्या हो गया? माइनस होगा कि नहीं हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन 16 माइनस x इंटू 10 टू पावर माइनस 2, 10 टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बात क्लियर हो गई? अब अगर आप देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है दोनों, यहाँ कॉमन है, फिर क्या कॉमन है? यहाँ पर भी 10 टू पावर माइनस 8 है, यहाँ पर भी 10 टू पावर माइनस 8 है, तो 10 टू पावर माइनस 8 भी कॉमन होगा। और घर में 10 टू पावर माइनस 2 कॉमन है, तो 10 टू पावर माइनस 2 भी कॉमन होगा। क्लियर? 10 टू पावर माइनस 2 कॉमन होगा। तो क्या बचा है यहाँ पर? बचा 5 अपॉन x माइनस, यहां पर क्या बचा? 3 बचा, और नीचे क्या बचा? 16 माइनस x, और ये इक्वल किसके हो गया? 0। अब आप इसको थोड़ा सा अगर सरल करना चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या रख सकते हैं? 9 टू 10 पावर 9 रख लीजिए, थोड़ा और आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सब इतना बड़ा बात मतलब बड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस सबको अगर आप पक्षांतर कर देंगे, ये सब जब इधर जाएंगे तो 0 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? सब 0 हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि ना तो ये 0 है, ना तो ये 0 है, ना तो ये 0 है, और दाएं पक्ष में 0 है, जिसका मतलब कौन 0 है? इसका मतलब है ये 0 है। तो क्या लिखेंगे आप? इसलिए 5/x माइनस 3/16 माइनस x, 5/x माइनस 3/16 माइनस x इज इक्वल टू किसके हो गया? 0 हो गया। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो x और 16 माइनस x का अगर एलसीएम ले लीजिए तो क्या मिलेगा? x इंटू 16 माइनस x। ये बात समझ में नहीं आई? और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, गुणा होगा, तो 16 और 5 गुणा क्या होगा? 16 × 80 माइनस 5 गुणा से होगा तो हो जाएगा 5x, और x का गुणा जब इसमें होगा तो क्या आएगा? माइनस 3x, और ये इक्वल टू किसको हो गया? 0। इतनी बात सुना है नहीं अभी? कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां से क्या होगा? यहां से क्या होगा? Therefore 80 माइनस 5x और माइनस 3x कितना हो गया? माइनस 8x हो गया, अपॉन x और 16 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? 16x माइनस x और x का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? x स्क्वायर, और ये इक्वल टू किसके हो गया? जो है ये किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया। बात समझ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे लगता है समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात हो गई। अब यहां से आप देख सकते हैं कि
क्या ले सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं कि बटे अंदर आ जाएगा, गुणे में 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 80 माइनस 8x इज इक्वल टू 0। Therefore 8x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 80। कोई दिक्कत तो नहीं है। Therefore x इज इक्वल टू 8 में से 8 से डिवाइड करने कितना मिलेगा 10। अर्थात 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा, परिणामी विभव क्या होगा, 0। बहुत ध्यान समझिएगा। लेकिन ये पहली परिस्थिति है, लेकिन सवाल में ये नहीं दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। सवाल में ये नहीं दिया हुआ है कि क्वेश्चन में केवल ये दिया हुआ कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव 0 होगा। तो ये जो सवाल, ये जो क्वेश्चन आपको बताया गया, ये मानते हुए बताया गया कि वो जो बिंदु है वो इन दोनों के बीच में है। क्वेश्चन में ये नहीं कहा। अगर क्वेश्चन में केवल इतना ही कहा होता कि इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य, इन दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के मध्य किस बिंदु पर विभव 0 होगा, तो आप यहां पर मान लिए थे और आपका उत्तर x बराबर 10 आ गया था। यानी 10 सेंटीमीटर पर इस 5 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव क्या होगा, 0 के बराबर होगा। उत्तर हो गया। लेकिन सवाल में ऐसा नहीं कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर। इसका मतलब क्या हो सकता है कि वो जो बिंदु है वो इन दोनों आवेशों के बीच में भी हो सकता है और इन दोनों आवेशों के बाहर भी हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगली पर ये पहली कंडीशन थी, जब यह मानते हुए कि क्या हो रहा है, यह मानते हुए कि वो जो बिंदु P था वो इन दोनों आवेशों के मध्य स्थित है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा इसके आगे भी मिला सकती है। रेखा तो नहीं, क्योंकि रेखा तो कोई सीमा होती नहीं है। तो इन दोनों को मिला, रेखा खंड नहीं, रेखा कह रहा है, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा आगे भी जा सकती है। अब आप लोगों की इधर भी जा सकती है, यहाँ जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक के सापेक्ष सवाल देखिए। अब देखिए, ये भी देखिए, अभी हमने x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर निकाली, तो अब इसी के जब ऑब्जेक्टिव में जब आ गया, अभी x बराबर जब 10 निकला, चर्चा कर लेते हैं फिर आगे। तो जब x बराबर 10 निकला तो जो दूरी हमने x ली थी वो कहां से ली थी, a से ली थी। तो जब a से ली थी तो a पर कितना आवेश है, 5 × 10⁻⁸ कूलम। तो इस उत्तर के भी 2 उत्तर हो गए। अब आप कहेंगे कैसे? तो प्यारे बच्चों, a से जो दूरी ली थी x और वो कितनी आई थी 10 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे कि 5 × 10⁻⁸ कूलम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव 0 होगा। लेकिन कोई दूसरा बच्चा है, वो ये कह सकता है कि पूरी दूरी कितनी है, 16 है। पूरी दूरी कितनी है, 16 है, 16 सेंटीमीटर है। A से इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर हो गई, तो B से इसकी दूरी क्या सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर की दूरी होगी। तो दूसरा वाले का उत्तर ये भी हो सकता है कि -3 × 10⁻⁸ कूलम से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव 0 होगा। तो देखा आपने, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जब आप सवाल लगाएं, मान लें आपने दूरी A से मानी है और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, उसमें B से दूरी दी हो, तो वहां पर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होगा।
तो ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। सवाल कैसे लगाना है समझ में आ गया, फिर कैसे उस पर चर्चा करनी है ये भी समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब हम जैसे मैं यहाँ पर मान लो कि ए से बी को कि यहाँ पर कोई यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु P है, वहां पर तो क्या हो रहा है, शून्य के बराबर हो रहा है। क्लियर होगा कि नहीं हुआ? पहले क्या लिया था, वो जो बिंदु P था वो इन दोनों रेखा इन दोनों बिंदुओं को इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में था। अब हम मान रहे हैं कि ये जो बिंदु P है जहां पर विभव शून्य हो रहा है वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा से दूर है, मतलब उसके बाहर है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा, मुझे नहीं लगता है मेरे में कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो ये दूरी कितनी हो गई आपकी 16 सेंटीमीटर, और फिर हम मान रहे हैं कि ए से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, वो कितनी है, वो x है, x सेंटीमीटर। फिर से हमने ए से जो दूरी ली वो कितनी ली, x सेंटीमीटर ली। पहले भी ऐसे दूरी x से लिया था बिंदु P की दूरी, अब भी मैं ए से बिंदु P की दूरी क्या ले रहा हूं, x से ले रहा हूं। रेफरेंस मेरा x है। क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सवाल को मैं बहुत आराम से समझाऊंगा कि आपको समझ आ रहा है कि कैसे सवाल को लगाना है, कोई परेशानी तो बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर वही सूत्र आएंगे, 5 में 10 पर घात -8 कूलम के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 is equal to 1/4π0। तो अब बार मैं फिर से उसी की वैल्यू रख दे रहा हूं, 9 into Q। सूत्र आपके पास क्या है, 1/4π0 Q अपान R। यही तो है, 1/4π0 9 हो गया। Q चार्ज कितना है, 5 into 10⁻⁸ अपान R। R कितना है, x into 10⁻⁻2 सेंटीमीटर मीटर बदले। अब इसको अगर आप साफ करें तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 45 हो जाएगा, 45 और 10⁻9 से 1 गया 10⁻1 हो जाएगा, 10⁻2 पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। कुल मिलाकर इसको मिलेगा 10⁻3 अपान x वोल्ट। क्लियर? इतनी बात समझ गए, 45 × 10⁻3 अपान x वोल्ट, क्योंकि -2 पर जाए तो +2 हो जाएगा। 9 और 2 11 हो गया, 11 में से घटेगा तो कितना आएगा, 3 हो जाएगा। 9 का 45 और 13 हो गया x। ये हो गया। अब अगर इससे इसकी दूरी x सेंटीमीटर है तो, और ये दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, x में से 16 को घटा देंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, x - 16 सेंटीमीटर, x - 16 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो रही है, हो रही है? बात समझ आ रही है? जब तक समझ आ रहा हो दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं लोग, आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं कि इसलिए -3 into 10⁻⁸ कूलम आवेश के कारण विभव बिंदु P पर विभव V2 is equal to 1/4π0 9 × 10⁻⁹
दिया इंटू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपान आर डिस्टेंस कितना हो गया x माइनस 16 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 10 टू पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा देयरफॉर v2 इज इक्वल टू 9 3 का 27 into 10 to power कितना हो जाएगा 3 अपान x माइनस 16 क्लियर ये हो गया किसका इसके कारण बिंदु की प्रवृत्ति और परिणामी बहु क्या है शून्य के इक्वल तो देयरफॉर v1 प्लस v2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 के इक्वल किस बिंदु पर बिंदु P पर तो बिंदु P पर जब विभव शून्य हो गया तो इसलिए बिंदु P पर जो विभव कितना 55 इंटू 10 टू पावर 3 अपान x तो यहां लिखेंगे 45 इंटू 10 टू पावर 3 अपान x 45 इंटू 10 टू पावर 3 अपान x प्लस v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के साथ यहाँ पर माइनस रहेगा ना यहाँ पर माइनस लग जाएगा माइनस लगा देते हैं माइनस 27 अपान 27 इंटू 10 टू पावर 3 अपान 16 माइनस x 16 माइनस x 27 इंटू 10 टू पावर 3 अपान 16 माइनस x क्लियर हो गया कि नहीं हो गया जी हाँ क्लियर होगा और ये इक्वल किससे हो गया 0 कोई दिक्कत तो नहीं है ये हो गया अब इसमें क्या है दोनों में 9 कॉमन है कि नहीं कॉमन है जी हाँ कॉमन है इंटू 10 टू पावर 3 कॉमन है जी हाँ कॉमन ले लिया क्या मिलेगा यहाँ पर मिलेगा 5 तो 5 अपान x हो गया नहीं हो गया जी हाँ हो गया माइनस यहां पर देगा 9 3 जा 27 अपान 16 माइनस x क्लियर हो गया नहीं हो गया कोई दिक्कत तो नहीं है और ये इक्वल किसके हो गया 0 बड़ा सवाल था समझाने के लिए बड़ा था ताकि आप बेहतर ढंग से जान पाए न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है जान पाए मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी आराम से समझ में आ रहा है इसकी क्लास हो लेकिन जरूरी है ताकि आप बेहतर ढंग से जान पाए चलिए शुरू करते हैं बाकी क्या हो जाएगा 75 करेंगे 0 हो जाए क्या मिलेगा आपको यहां से देयरफॉर 5 अपान x माइनस 3 अपान 16 माइनस x एंड इट इज इक्वल टू 0 एलसीएम लेंगे तो ये 75 हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या मिलेगा x और x इंटू 16 माइनस x डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो x और 16 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 16x और x और x का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा x स्क्वायर हो चुका बताया चुका है 16 का 5 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 80 माइनस 5 का मल्टीप्लिकेशन x में होकर जाएगा 5x क्लियर हो गया कोई दिक्कत तो नहीं है वो उल्टा लिख दिया देखिए भूल हो गई यहाँ पर x माइनस 16 था यहाँ पर 16 माइनस x लिख दिया है x माइनस 16 लिखना है x माइनस 16 x माइनस 16 यहाँ पर क्या होगा x माइनस 16 चलिए भूल हो गई थी x माइनस 16 लिखना था यहाँ पर x माइनस 16 लिखा था यहाँ पर x माइनस 16 होगा क्लियर हो गया चलिए शुरू करते हैं x का 5 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5x फिर 5 का 16 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 80 क्लियर और फिर x का 3 मल्टीप्लिकेशन क्या होगा जाएगा माइनस 3x और ये इक्वल टू किसके हो गया 0 अब ये 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्या मिलेगा देखो 5x से 3 से आएगा कितना आएगा 2x माइनस कितना हो गया 80 और ये इक्वल किसके हो गया 0 कोई दिक्कत तो नहीं है देयरफॉर 2x इज इक्वल टू माइनस 80 इधर क्या आ जाएगा प्लस 80 95 करने पर ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
80/2 यानी 40 अर्थात 5 सेंटीमीटर से 5 गुणे 10⁻⁸ कूलाम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और 40 सेंटीमीटर की दूरी पर परिणामी विभव 0 होगा। इसी को दूसरा उल्टा उत्तर क्या होगा कि -3 × 10⁻⁸ कूलाम से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर और 24 सेंटीमीटर की, क्योंकि 16 है ये पूरा 16 है, ये 40 आ गया, तो 40 में 16 घटाएंगे क्या मिलेगा 24, यानी -3 × 10⁻⁸ कूलाम से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर इस तरफ या 24 सेंटीमीटर की दूरी पर इस तरफ परिणामी विभव क्या होगा 0 होगा। कैसे सवाल लगाना है, सोच के लगाना है, समझ के लगाना है, उसके शब्दों पर ध्यान देना। देखा आपने एक शब्द नहीं लिखा हुआ, केवल एक शब्द, दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य नहीं बोल रहा है, बस केवल दोनों रेखाओं को मिलाने वाली, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर, तो केवल मध्य नहीं लिखा, इसलिए 2 कंडीशन हो गए। अगर मध्य लिख देता तो केवल एक कंडीशन होता जो पहले वाली बात है। तो इस तरह से सवाल लगाइएगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे बताइएगा। मुझे लगता है समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, न्यूमेरिकल में कोई परेशानी होगी। एक टॉपिक लास्ट वाला कठिन था, वर्णिक ग्राफ गणित, जो बताया गया है। फिर भी कोई समस्या होगी तो बताइएगा, हम फिर से उसको बता देंगे। बस आज इतना ही, धन्यवाद।